प्रक्रिया में हम आगे बढ़ते हैं एंड कुछ मोर टिपिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अंडर द टॉपिक एरिया अंडर द कर्व। नाउ दिस इज पार्ट 12। होप सो आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं एंड जहाँ भी आपको कोई डाउट्स हो आप मुझे उसमें लिंक में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आई विल जस्ट डेफिनेटली रीच टू यू। ठीक है। नाउ इस क्वेश्चन में फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन एक्स वाई एक्स स्क्वायर लेस देन वाई एंड फर्दर वाई लेस देन इक्वल्स टू एक्स। नाउ अगर मुझे एरिया की बात कर रहा है तो मतलब मुझे यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रेशन यूज़ करना है। तो पहला कंसेप्ट क्या है, पहला कंसेप्ट दैट वी हैव टू यूज़ ओवर हियर दैट इज दिस इज डेफिनेट इंटीग्रेशन, राइट। नाउ सेकंड इंटीग्रेशन, अब यहाँ पर मेरे पास अगर मेरे पास डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूँ तो मेरे पास कर्व होनी चाहिए। तो मेरे को यहाँ पर दो कर्व दिया है, देखो बच्चों प्यार से, दैट इज फर्स्ट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू वाई, है ना। एंड नेक्स्ट कर्व इज गिवन टू अस दैट इज वाई लेस देन इक्वल्स टू एक्स। नाउ ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको यहाँ से आपको मिलेगा रीजन 1, ठीक है, लेट इट बी रीजन 1, यहाँ से रीजन 2। अब इन दोनों का रीजन जो कंबाइंड रीजन होगा दैट इज द इंटरसेक्शन एंड वी हैव टू रिक्वायर्ड एरिया हमारे पास क्या होगा, दैट इज रीजन 1 इंटरसेक्शन ऑफ रीजन 2। ठीक है। अब मुझको अब पता करना है कि हमारे पास कर्व कैसा होगा, ठीक है, क्योंकि देखिए हमारे पास कर्व यहाँ पर वाई स्क्वायर इक्वल्स, हमको ये तो पता है कि पैराबोला है, लेकिन यहाँ पर लेस देन इक्वल्स टू एक्स है। तो अभी हम यहाँ पर पैराबोला ड्रॉ करते हैं। ठीक है, लेट वी आर हैविंग ए पैराबोला, यहीं ड्रॉ कर देते हैं, दैट इज ठीक है, दिस इज द पैराबोला, है ना। नाउ दिस इज एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू वाई, इट मीन्स ये वाई एक्स स्क्वायर वाई का ही कर्व है, तो हम यहाँ पर पैराबोला बना सकते हैं, ऐसा पैराबोला। ठीक है, ओके डन। दिस इज इक्वल्स टू वाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई एंड देन वी आर हैविंग अ लाइन वाई इज लेस देन इक्वल्स टू एक्स। तो हम लोग पहले लाइन की बात कर लेते हैं, लेस देन इक्वल्स टू एक्स की बात बाद में कर लेंगे। दैट इज पहले लाइन बना लेते हैं हम लोग यहाँ पर, दिस इज लाइन, ठीक है, लाइन तो टेढ़ा बना है, डोंट बी कंफ्यूज विद दैट। नाउ अब मुझे रीजन कौन सा लेना है, अब रीजन के लिए देखिए रीजन क्या बोल रहा है यहाँ पर। अब मेरे पास जो फर्स्ट कंडीशन है, दिस इज कंडीशन गिवन टू अस वाई स्क्वायर, सॉरी दिस इज एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू वाई। अब देखिए अगर मेरे पास एक पैराबोला है, ये मेरे पास जो पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई, अब मान लीजिए मैं एक्स, अब इसमें ऑब्वियसली बात है इसमें जो पॉइंट होगा वो इंटरनल पॉइंट्स होंगे, ये मुझे इस रीजन की बात कर रहा हूँ जब, क्योंकि बाहर वाला रीजन नहीं होगा। क्यों, अब ऐसा क्यों होगा, देखिए मतलब मेरे को कंडीशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू वाई, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 0। तो मुझे y की वो वैल्यूज चाहिए सो दैट मेरा आंसर नेगेटिव आ जाए। मान के चलिए मैं x के लिए वैल्यू पुटअप करता हूँ, दैट इट बी इक्वल्स टू 2। मान लीजिए x के वैल्यू 2 पुटअप करता हूँ, यहाँ 2 पुटअप करता हूँ, देन आई एम गेटिंग द वैल्यू इज इक्वल्स टू 2, x इक्वल टू y इक्वल्स टू 4। ठीक है, ये तो कर्व पे है, पर मुझे नेगेटिव वैल्यू चाहिए। इट मीन्स अगर मैं y की वैल्यू 4 लेता हूँ और x की वैल्यू 2 लेता हूँ तो मेरे को एकदम कर्व पे आएगा। अच्छा, अभी अगर मैं y की वैल्यू लेता हूँ 5, अब देखिए, अब इफ आई एम टेकिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स, लेट ये आपका 4 है और ये आपका 5 है, लेता हूँ 5 एंड दिस इज 2, अंदर आएगा। ठीक है, y की वैल्यू लेता हूँ मैं 6, देन अगेन 2, अगेन नेगेटिव, भाई 6 कितना आएगा मेरे पास, 4 माइनस 5, 4 माइनस 6 लेस देन इक्वल टू 0 आएगा कि नहीं आएगा, है ना। तो अगर मैं लेता हूँ यहाँ पर 2, अगर मैं लेता हूँ y इक्वल्स टू 1, लेट इट बी इक्वल्स y इक्वल्स टू 1, अब देखिए बाहर चला जाएगा, है ना, दैट इज इक्वल्स टू ये 4 माइनस 1, ये ग्रेटर देन 0, हमको कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो हमको जो भी रीजन हमको चाहिए यहाँ पर वो कहाँ पर होगा, कर्व के इस पैराबोला के अंदर होगा। ठीक है, तो हमको ये पता लग गया कि दैट, इसको मैं जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, लेट मी, इसको मैं रब कर देता हूँ, दैट इज, ओहो रब हो गया, कोई बात नहीं,
दिस वाज द कर्व, है ना, एंड इट वाज अ स्ट्रेट लाइन, राइट। यानी मेरे को इस रीजन की बात कर रहा है यार। अच्छा, अब नेक्स्ट मेरा जो लाइन है, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई लेस देन इक्वल्स टू 0। अच्छा, नेक्स्ट मेरा कंडीशन क्या दिया, ये वाला इक्वेशन, दैट इज वाई माइनस एक्स लेस देन 0, यानी दिस इज वाई इक्वल्स टू एक्स। अब वाई इक्वल टू एक्स मतलब वो सारे पॉइंट्स जो लाइन के जिसमें मेरे को वैल्यू 0 से छोटे आए मेरे पास वैल्यू। तो एक्स के लिए तो मैं वैल्यू लेता मैं 5 और वाई के लिए तो मैं वैल्यू 1 लेस देन आएगा वैल्यू। इट मीन्स मेरे को अब मेरा ये रीजन आएगा, दिस रीजन, मुझे इस रीजन से मतलब है, मुझे आई जस्ट मीन टू हैव विद दिस रीजन। तो अगर मैं इन दोनों रीजन कंबाइन करता हूँ तो रीजन 1 मैं लिखूँ यहाँ पर ठीक से, रीजन 1 दैट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लेस देन वाई एंड दिस इज इनसाइड the parabola x square equals to y, and region 2 that is nothing but y equals to x but lie below the line y equals to x। यानी मेरे को किस एरिया से मतलब है, मुझे जिस एरिया से मतलब है, एरिया इज दिस पोर्शन, ठीक है, एरिया इज दिस पोर्शन, मुझे ये एरिया चाहिए, मुझे ये एरिया चाहिए, राइट। अच्छा, अगर मुझे ये एरिया चाहिए तो अब फिर दो कर्व आ गया, अगर दो कर्व आ गया इट मीन्स मुझे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी चाहिए। इट मीन्स सेकेंड पार्ट, ये पार्ट ए पार्ट कर्व, एक पार्ट कंप्लीट, इट मीन्स R1 इंटरसेक्शन ऑफ R2 दैट इज येलो रीजन, फर्स्ट पार्ट ओवर। सेकेंड पार्ट intersection that is x square less than equals to y and then y equals to x। तो इसको सॉल्व कर सकता हूं मैं, x square less than equals to x यानी x square minus x equal to 0 यानी x minus 1 equal to 0 that is x is equal to 0, x is equals to 1। यानी मेरे पास एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x का 0 ये हो जाएगा और x ये हो जाएगा, दिस इज बिकम्स 1, राइट, ओके, ठीक है ना, ओके। नाउ this is 1, now when x is equals to 1 then y should be again equals to 1 because if we are having the curve y equal to x और x square equals to y, तो मेरे पास ये रीजन आ गया। अच्छा, अब मुझे एरिया निकालना है, लेट इट बी पॉइंट, दिस इज इक्वल्स टू O, दिस इज इक्वल्स टू A, दिस इज इक्वल्स टू B। तो रिक्वायर्ड एरिया विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ रीजन OAB। तो हम लोग फिर क्या करेंगे, पुरानी कहानी, वी विल ड्रॉ द परपेंडिकुलर स्ट्रिप। अब मेरे पास देखिए कि ये स्ट्रिप हो गया, मुझे ये एरिया चाहिए। अब इस स्ट्रिप के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं ये बड़ा स्ट्रिप ड्रॉ करूंगा, दैट इट बी इक्वल्स टू y2 एंड दिस स्मॉलर स्ट्रिप, है ना, दिस स्मॉलर स्ट्रिप, दिस इज y1, ठीक है। मुझे चाहिए रीजन, मुझे रिक्वायर्ड एरिया, दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया, दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया, and this area how I can obtain, by subtracting from this area, इस area की बात कर रहा हूँ, and subtracting y1, this is y1 from y2, it means now integration y2 minus y1, right। अच्छा, लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक जाएंगी, x की 0 की पॉइंट है और ये कौन सी पॉइंट है 1, दैट इज 0 से लेकर 1 तक, है ना। देन दिस इज dx। नाउ अगर मैं इसको एक्सपैंड करूं, 0 to 1 y2 dx माइनस 0 to 1 y1 dx, ठीक है बच्चों। अब देखिए y2 मेरे पास क्या है, मैंने y2 ये रीजन लिया ना, देखो ये स्ट्रिप, आई हैव डन दिस स्ट्रिप। अब ये स्ट्रिप कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये x एक्सिस से y पे जा रहा है, लाइन पे जा रहा है, यानी मैं यहाँ रिप्लेस कर सकता हूँ, दिस इज 0 to 1,
ये कौन सा इक्वेशन था, y इक्वल टू एक्स का इक्वेशन था, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास x dx। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। ना y1 कौन सा है, ये रीजन या फिर ये रीजन, जो भी मान के ये रीजन। अब ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, दिस रीजन इज फ्रॉम 0 से लेकर x इक्वल टू 0 से लेकर पैराबोला तक। इट मीन्स ये पैराबोला का इक्वेशन है। ये इक्वेशन किसका है, पैराबोला का। और ये दिस इज स्ट्रेट लाइन, दैट मीन्स it should be is equals to how much, x square dx, right? Now if it is x square dx, then it must be is equals to, now we can have the integration, that is x square by 2 and minus x cube by 3. Limits will be equals to 0 से लेकर 1. Now अगर मैं इसी के एरिया पता कर लूँगा, सिंपल सा चीज़ है, 1/2 minus 1/3, that should be equals to 1/6 square units will be our required area. ठीक है, ठीक है ना? होप सो आप लोगों को सब समझ में आ गया वाला चीज़। एंड if you are having any doubt, please write the comments. I will definitely just reach to you to help you. Okay, now just move to the next question.